दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं घर के बारे में बताऊंगा। जो 12 घर होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो घर के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ अधिकार में है। तो ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर चार्ट, इसको लगना चार्ट कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर सेंटर में जो है एक घर है, उसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस। उसका लेफ्ट साइड में जाएंगे, इधर में एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सेकंड हाउस होता है, दूसरा हाउस। उसके बाद जाएंगे तो तीसरा हाउस, उसके बाद जाएंगे तो चौथा हाउस। इस तरह से करते लौट करके आते आते फिर 12 घर होता है लगना के पहले। पहला घर को लगना कहते हैं। तो अभी लगना के बारे में बताऊंगा। लगना क्या करता है, बताता है। लगना शरीर और आत्मा, बॉडी और आत्मा, सिर, हेड, और व्यक्तित्व, शरीर, मनुष्य का व्यक्तित्व के बारे में बात करता है। उसके लक्षण के क्या होते हैं वो उसके बारे में बात करता है। लंबी उम्र के बारे में बात करता है कि लंबी है या छोटी उम्र है। उसके बाद स्वास्थ्य, उसका हेल्थ कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। चरित्र कैसा रहेगा उसके बारे में बात करता है। स्वभाव कैसा रहेगा उसके बारे में बात है। इसी चीज़ों को प्रतिनिधित्व करता है। उसको धन भाव कहते हैं। दूसरा घर जिसमें धन भाव है, उसमें धन का बारे में बताओ। धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा कौड़ी, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट्स कितना रहेगा उसके ऊपर बातचीत करता है। और मनुष्य की गुणवत्ता, स्पीच कैपेसिटी पर है। पारिवारिक सुख के बारे में बात करता है। और भाव जो है उसको सहज भाव कहते हैं। सहज भाव में छोटे भाइयों के और बहनों के बारे में बात करता है। भाई बहन का कैसा विचार रहेगा, कैरेक्टर, एजुकेशन रहेगा उसके बारे में बात करता है। और सहजनन, अपने परिवार के, कुटुंब परिवार के बारे में बात करता है। खेल और गला, थ्रोट के बारे में बात करता है। और गायन, गीत, संगीत में क्या उसका कितना रुचि रहेगा, कितना डेवलपमेंट रहेगा उसके बारे में बताता है। और व्यापार कैसा होगा उसका, उसके बारे में बताता है। नौकर उसके पास नौकर चाकर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में बात करता है। चौथा घर है, उसको बंधु भाव कहते हैं। ये बंधु भाव में माँ का, घर का, भावनाओं का, घरेलू और घर से संबंधित खुशी कितनी होगी, हैप्पीनेस, उसके बारे में करता है। और विकसित भूमि और आवासीय संपत्ति कितनी होगी उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। उसके बाद है पांचवा घर। पांचवा घर के पुत्र भाव कहते हैं। पुत्र भाव से बच्चों के बारे में, पुत्र के बारे में, और अपना नॉलेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ज्ञान के बारे में, और क्रिएटिविटी, रचनात्मक बातों के बारे में। और जो सट्टा खेलते हैं, गेम खेलते हैं सट्टा, उसके बारे में बताता है। और प्रेम, लव मैरिज के बारे में इंडिकेट करता है। छठा भाव है, उसको बीमारी का भाव भी कहते हैं। उससे स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, बीमारी के बारे में बात करता है। चोट लगना, ऋण कितना होगा, उसका दुश्मन कितना होगा, और अदालत से उसका कोई कनेक्शन लिंक होता है कि मामले, अदालती मामलों से कनेक्शन होगा कि नहीं, अगर मुकदमे उसके ऊपर होते कि नहीं, इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। घर सबसे नीचे सेंटर में है, केंद्र में है, वो है पार्टनर का घर, स्पाउस, पत्नी का घर है, जिसमें जीवन साथी के बारे में बात करता है, साझेदारी के पार्टनर के बारे में बात करता है। और सेक्स के बारे में बताता है, उसका कैसा रहेगा, विवाह कैसा रहेगा, विवाह के बारे में डिटेल में बताता है। व्यापार वो करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में बताता है। निजी फर्म, उसका रोजगार, कंपनी वगैरह होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बताता है। और जॉन, सेक्सुअल आनंद, हैप्पीनेस के बारे में बताता है, कैसा रहेगा उसका सेक्सुअल हैप्पीनेस का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद है आठवां घर। आठवां घर का आयु घर बोलते हैं। उसमें आपका दीर्घकालीनता, लॉन्गिविटी, कितना आयु रहेगा आपका उसके बारे में बताता है, छोटा या बड़ा। दुर्घटनाएं आपके साथ होगी कि नहीं होगी, शारीरिक पीड़ाएं आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी,
विरासत में कोई संपत्ति मिलेगा या नहीं, हेरिटेज मिलेगा कि नहीं, संपत्ति मिलेगा कि नहीं, उसके वो तो विरासत की संपत्ति, और उसके आपका मृत्यु, और मृत्यु का कारण क्या है उसके बारे में बताती है। अब भूमिगत अंडरग्राउंड प्रॉपर्टी, धन, मनी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां घर उसको कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव में आपका पेशा, व्यापार, प्रोफेशन क्या रहेगा उसके बारे में है। आप व्यापार करेंगे कि सर्विस करेंगे उसके बारे में है। आपका अधिकार क्या रहेगा, शक्ति कितना रहेगा आपके पास, सम्मान, पॉपुलैरिटी कितना रहेगा समाज में, आपका उपलब्धियां क्या करेंगे, आप संसार में कितने उपलब्धि करेंगे। आपके पिता के बारे में बताता है कि क्या है, सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस कैसा रहेगा, आपको रहेगा कि नहीं रहेगा। राजनीति में आप राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे उसके बारे में बताता है। प्रबंधन के करियर का प्रतिनिधित्व करता है। 11 घर होता है। 11वां घर उसको कहते हैं लाभ भाव। लाभ भाव से आपके बारे में, लाभ के बारे में बताता है कि आपको लाभ होगा कि लॉस होगा, गेन होगा कि लॉस होगा, और आय में स्रोत क्या होगा, गेन का स्रोत क्या होगा, धन कितना रहेगा, लंबी दूरी यात्रा करेंगे, फॉरेन ट्रेवल करेंगे नहीं, और हवाई कैसे यात्रा करना है आपका लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ये सब का प्रतिनिधित्व करता है। 12वां घर उसको हानि भाव कहते हैं, एक्सपेंडिचर, हानि भाव। तो हानि क्या होगा कि बर्बादी आपको कितना होगा, खर्चे कितने होंगे, प्लस उसके साथ साथ विदेशी देश की यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, और वहाँ का निवास कर सकते हैं, फॉरेन में आपका रेसिडेंस होगा कि नहीं, वहाँ बस सकते हैं कि नहीं बस सकते हैं, और कारावास का होगा कि नहीं होगा, मृत्यु भी आपको होगी, कैसी होगी, क्या होगी, और मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, आपके लाइफ में ये लास्ट लाइफ है या और लंग रीजन होगा। सो अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। क्लास लिया, जैसे क्लास में पढ़ते समय आप टेक्स्ट बुक खरीदते थे स्कूल में, उसी तरह से यहाँ पर उसको समझने के लिए, परिपक्व होने के लिए, पूरा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, और उसमें से जो बहुत सारे बुक है, 70 बुक लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी पर, उसमें जो बुक पसंद आए उसको खरीदिए और पढ़िए। धन्यवाद।